हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव वॉइस में किस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स के साथ शेयर करूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस तरह चेंज हो जाते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी ट्रिक है जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देख के बस उस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के काबिल होंगे। तो इससे पहले भी कुछ लेक्चर अपलोड कर चुका हूं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की सीरीज़ के हवाले से, तो आप उसको भी देख ले अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है तो उस हवाले से बता चुका हूं। वो भी काफ़ी इजी ट्रिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इंपेरेटिव को जानें। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसमें या तो रिक्वेस्ट होता है, या तो ऑर्डर होता है, या तो किसी को नसीहत करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या किसी को कमांड देते हैं। ये आमतौर पर जब स्टार्ट होते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, मतलब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले इसको हम जानते हैं कि इंपेरेटिव है क्या, फिर जाके हम इसको आसान तरीके से इसको हम फिर उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर मैं कहूँ सिंपल सा सेंटेंस है कि डू इट, ये करो। अब डू इट यहां पे कोई सब्जेक्ट हमारा नहीं है। डू इट बस हम किसी को या तो ऑर्डर देते हैं, या तो किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये करे। या इसी तरह मैं कहता हूं कि पॉलिश माई शूज, मेरे जूते को पॉलिश कर दे। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। यहां पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब का वो नहीं हो सकता। यहां पे आमतौर पर अमूमन जो होता है हमारा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसी तरह अगर मैं कहूं कि फिनिश योर होमवर्क, अपने होमवर्क को मुकम्मल करो। तो देखें ना, सब्जेक्ट नहीं है यहां पे। या यहां पे अगर कोई टीचर कह रहा है किसी स्टूडेंट से कि आप फिनिश योर होमवर्क, तो इसका मतलब है कि ये उसको क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है। या अगर कोई दोस्त है अपने दोस्त से कह रहा है कि फिनिश योर होमवर्क, तो यहाँ पे एडवाइस भी हो सकता है कि शायद वो उसको नसीहत कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें या नसीहत या रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड इस तरह के आपको नजर आने लगेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगी। अब देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब इसको चेंज किस तरह करना है पैसिव वॉइस में। तो आप सबसे पहले आप ये करें कि सबसे पहले आपने लेट लिखना होगा। ये फॉर्मूलेशन लिखवा रहा हूं इसका, ताकि आपको चेंज करने में कोई मुश्किलात ना हो। तो पहले लेट लिखना होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद आपने बी को इस्तेमाल करना होगा, और वो बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूलेशन के तहत हम इसको चेंज कर सकेंगे। अब कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, फिर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहां पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं जिस तरह स्टार्ट में भी लिखा मैंने कि पॉलिश माई शूज। ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हमने लेट लिखना होगा। लेट लिखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई शूज। लेट माई शूज, लेट माई शूज ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सॉरी बी, उसके साथ फिर थर्ड फॉर्म बी लिखा हमने। उसके फिर पॉलिश को यहां पे लेके जाएंगे, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। ये पैसिव वॉइस में आपका चेंज हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि रिपेयर योर मोबाइल, कि अपने मोबाइल को क्या करो, रिपेयर करो। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हमने इसको किस तरह चेंज करना होगा, सबसे पहले हमने लेट लिखना होगा। यहां पे मैंने लिखा कि लेट, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर मोबाइल है। लेट योर मोबाइल, ये हो गया। उसके बाद बी इस्तेमाल करेंगे, हमने बी इस्तेमाल किया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। असल वर्ब तो हमारा ये है रिपेयर, तो इसको वहां पे जाके ले जाना होगा, लेट
माई मोबाइल बी रिपेयर्ड। तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि इजीली हम इसको सीख लें। मैं कहता हूं कि फिनिश हर होमवर्क, उनकी जो होमवर्क है उनको फिनिश करो। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमने इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर होमवर्क, लेट हर होमवर्क, उसके बाद भी, लेट हर होमवर्क बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश, लेट हर होमवर्क बी फिनिश्ड। तो ये हमारे पास जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, मतलब पैसिव वॉइस में। अब कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक साथ मिलकर इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे है वॉश द शर्ट, ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो रूल क्या है, लेट लगाओ, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द शर्ट, लेट द शर्ट, उसके बाद भी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब कहां पे, स्टार्ट में है वर्ब वॉश। तो क्या हुआ, लेट द शर्ट बी वॉश, तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। ओपन द डोर, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन है, तो क्या होगा, ओपनड, लेट द डोर बी ओपन। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। यहां पे देखिए टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो अब इसको भी चेंज करते हैं, लेट, अब मेडिसिन जो हमारा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट, लेट मेडिसिन, उसके बाद बी लिखना है, लेट मेडिसिन बी, थर्ड फॉर्म में लिखना होगा, लेट मेडिसिन बी टेकन। तो ये ऑन टाइम जो है इसको एंड में लिखे, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट मेडिसिन था, बी टेकन ऑन टाइम। तो ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सीख लिया है इसको तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें, कुछ सेंटेंसेस बनाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया आप लोगों को, आप लोग सर्च करें, जितनी भी एग्जांपल हो आप इस तरीके को इस्तेमाल करके आप सारे सेंटेंसेस को, जितनी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।